हाँ तो कैसे हैं आप लोग। Hyundai Venue और Kia Sonet एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी इन दोनों बहनों में आज गुत्थम गुत्था होने लगी है। Hyundai Venue ने हाल ही में अपना नया स्पोर्ट्स वेरिएंट और IMT ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सोनेट के आ जाने से लोगों का ध्यान Venue से भंग हो गया है। सोनेट में भी एक बेहद ही स्पोर्टी GT लाइन है जो कि अपनी बहन Venue के स्पोर्टी अवतार से टक्कर लेगा। और आज हम Venue और सोनेट के इन्हीं स्पोर्टी ट्रिम्स का एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खोटा किए शुरुआत करते हैं इनके डायमेंशन से। ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी तो है, लेकिन इनके साइज में मामूली सा अंतर जरूर है। लेंथ दोनों की बराबर है, लेकिन सोनेट विड्थ और हाइट में अपनी बड़ी बहन से थोड़ी सी बड़ी है। व्हील बेस भी दोनों का सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस सोनेट का ज्यादा है और पिछवाड़े में सामान लेने की क्षमता भी सोनेट में Venue से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सोनेट का स्पेस मामूली सा बेहतर होगा। अब जरा देख लेते हैं इनके इंजन डिटेल्स को। दोनों बहनों में टक्कर तो है, लेकिन दिल दोनों का सेम ही होगा। कहने का मतलब है कि दोनों ही सेम इंजन्स पर बेस्ड है। हालांकि इंजन के दो ऑप्शंस इनमें दिए गए हैं, जिनमें एक है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। Venue और सोनेट दोनों के ही पेट्रोल वर्जन में 7 स्पीड DCT और IMT का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं डीजल के साथ Venue में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, जबकि सोनेट उससे एक कदम आगे निकलकर मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दे रही है। अब ऐसे में अगर किसी को डीजल के साथ ऑटोमेटिक ही लेना है तो फिर उसको Venue के बजाय सोनेट पर ही जाना पड़ेगा। और इसका मतलब सोनेट आपको इंजन में भी ज्यादा वैरायटी दे रही है। जहां तक डिजाइन की बात करें तो दोनों SUV को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर कुछ हद तक सेम ही लगेगा। Hyundai Venue को कंपनी ने बॉक्सी डिजाइन दिया है, वहीं Kia Sonet भी काफी हद तक ऐसी ही है, लेकिन सोनेट का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव है, जबकि Venue काफी सोफिस्टिकेटेड और अर्बन लगती है। Kia Sonet का इंटीरियर भी Hyundai Venue से काफी अलग है। सोनेट का कैबिन ज्यादा ड्राइवर फोकस्ड नजर आएगा। खैर, डिजाइन तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि क्या आपको अच्छा लगता है और क्या नहीं। बात करें इनके फीचर्स की तो यहाँ पर भी सोनेट अपनी बहन को धोखा देती है। सोनेट में Venue के लगभग सभी फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी कई ऐसे यूनिक फीचर्स सोनेट में ठूसे गए हैं जो आपको Venue में नहीं मिलेंगे। और इन यूनिक फीचर्स की बात करें तो सोनेट का है 10.25 इंच का टच स्क्रीन, जो Venue के 8 इंच से बड़ा है। इसके अलावा सोनेट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस का 7 स्पीकर साउंड सिस्टम, LED साउंड मूड लाइटिंग, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग फंक्शन, वायरस प्रोटेक्टेड एयर प्यूरिफायर, मल्टी ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स मिल जाएंगे। वहीं Venue में आपको आर्कमिस का 6 स्पीकर सिस्टम विद साउंड मूड, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर और पैडल शिफ्टर जैसे यूनिक फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा सोनेट में आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और UVO कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें 57 कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। वहीं Venue का हेडलैम्प प्रोजेक्टर बेस्ड है और इसमें भी आपको Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें सिर्फ 33 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी के मामले में दोनों में ही सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स इन दोनों में दिए गए हैं। ABS विद EBD और ESP भी इनमें शामिल है। रियर पार्किंग सेंसर तो इनमें मिलते ही हैं, लेकिन सोनेट में फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और बचे बाकी फीचर्स तो इनमें से इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल सिर्फ सोनेट में ही धरा गया है। ओवरऑल देखा जाए तो सोनेट GT लाइन Venue स्पोर्ट से हर मामले में 2 कदम आगे है, लेकिन बात आके टिकती है इनकी प्राइस पे। सोनेट दिखने में तो अच्छी है और फीचर भी आपको एक्स्ट्रा ही दे रही है, तो ऐसे में ये Venue से महंगी ही होगी। फिलहाल तो खूबियों को देखते हुए सोनेट Venue से ज्यादा बेहतर कार साबित होती है, लेकिन आपको इनमें से कौन सी ज्यादा पसंद है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।